देश में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मुफलिस हो, हैसियत से बड़ा मकाम और मयार हो या फिर छोटे हों, इंसान बच रहे होंगे मगर परिवार नहीं बच रहे होंगे। हर घर में बीमारियों की मंडी है, हर घर में परेशानी है, हर घर में बीमारी है, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, या सीरियस पेशेंट हो या गंभीर बीमारी हो। मगर दोस्तों, हर घर की यही कहानी है। दोस्तों, बीमार होने के दो सबसे बड़े रीजन हैं। खान पीन बिल्कुल खराब और घटिया हो चुका है, सब्जियों में जहर है, दूध डुप्लीकेट है, 80 रुपए लीटर ले रहे हैं मगर दूध के अंदर जान नहीं है। जो भैंस चारा खाती है, जो भैंस घास खाती है, उसमें भी जान नहीं है, उसमें भी डाल्टा डुप्लीकेट है, उसमें भी जहर मिला हुआ है। फिर इंसान कैसे सेहतमंद और तंदुरुस्त और सेहतयाब रह पाएंगे जब हर चीज ही डुप्लीकेट है। इंसान की फितरत में फतूर और नापाकी आ चुकी है, हर चीज में मिलावट है। बाहर की चीजों को छोड़िए, जो घर में चीजें बनाकर खाते हैं, सामग्री मेरे भाइयों बाहर से आती है, मार्केट से आती है या फिर खेत से आती है, उनमें सब चीज में डुप्लीकेट और जहर मिला हुआ है। इसलिए कोई परिवार नहीं बचा है जिस परिवार में बीमारी ना हो। अभी मेरे एक दोस्त मुझे रात कॉल पर बता रहे थे कि मेरे एक भतीजे को ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों की पकड़ में बहुत देर से आई है और दिल्ली के अपोलो में दिखाने के बाद जांच पड़ताल में आया है, जो उनका फेफड़ा है, फेफड़े के पास जो नली है उसमें लूजिंग है, यानी उसमें से जो ब्लड निकल रहा था वो जबान मुंह के जरिए आ रहा था और 4,80,000 रुपए में इसका ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, नई बीमारी जन्म ले रही है इंसानों के बीच में। ये सब खानों पीनों की बात है। हमारे एक दोस्त और हैं जिन्होंने बताया मेरे भांजे को एक ऐसी बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है, गर्दन से नीचे नीचे जो उनकी बॉडी के पार्ट्स हैं और जो मांस हैं, मांस के टुकड़े छोटे छोटे होकर अंदर इकट्ठे हो गए हैं और उनका भी दिल्ली में ऑपरेशन हुआ है। हालांकि अल्लाह ताला ने उस नेक इंसान की जान ले ली है, अपने पास बुला लिया है, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। चाहे एक दिन की ज़िंदगी हो या फिर 100 साल की, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म में है। लेकिन कहने का मतलब ये है, हर दिन इंसान और परिवारों के बीच में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। सबसे पहली बात तो खाने पीनों में जहर है, जो मैं बता चुका हूं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, हर गांव के गली में, हर कस्बे के मोहल्ले में, हर नगर के आसपास एरियो इलाकों क्षेत्रों में, इन्होंने भी मरीजों की और बीमार परिवारों की ऐसी की तैसी करके रख दी है। ये ना नीम हकीम है, ना ये डॉक्टर हैं, झोला छाप है, ना इनकी दुकानों पर फ्लैक्स हैं। ये 0/0 हैं। ये बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी को भी छोटी बीमारी बताकर गरीब परिवारों से पैसा ऐंठते हैं और वह बीमारी और गंभीर बन जाती है, जिस वजह से वो मौत और जिंदगी के बीच में पेशेंट आ जाता है। दोस्तों, मरीज की क्या खता है? मरीज तो चाहे छोटे डॉक्टर के पास जाए, चाहे बड़े डॉक्टर के पास जाए, चाहे छोटे हॉस्पिटल में जाए, बड़े में जाए, वो तो यही सोचेगा, भाई इस डॉक्टर से मुझे आराम हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और हालात वहाँ दूसरे हो जाते हैं 4 से 6 महीने बाद दवाई खाने के बाद। तो मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो दोस्तों, सही चीज़ों का सेवन करो, चाहे बाहर की हो या घर की। सही चीज़ खाओ, ऑयल की चीज़ों से बचो, परहेज करो, एक्सरसाइज करो। अगर जिम नहीं जा सकते, 1-2 किलोमीटर अपने घर के आसपास सड़कों पर टहलो, घास पर टहलो और 5 वक्त की नमाज मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की खूब इबादत करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, बड़ी बीमारी से अल्लाह ताला ज़िंदगी में ना दे, बीमारी से बचा कर रखे दोस्तों। और दूसरी बात यह है, जब कोई बीमारी आए तो झोला छाप के चक्कर में मत पड़ो, चाहे कर्जा लो, चाहे पैसे उधार लो, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट सलाह करके जो आपके साथ मेडिकल पॉइंट इशू है उसका ट्रीटमेंट करो। अब 2 पुड़िया यहाँ से, 4 खुराक यहाँ से, 2 डोज वहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। बीमारी का जो डॉक्टर है वही इलाज करते हैं। इंग्लिश का अगर मैं टीचर हूँ, मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगा, बस उतना ही पढ़ा पाऊँगा जितना मेरे पास आता है। तो दोस्तों, जैसे
हर सब्जेक्ट टॉपिक का टीचर्स अलग हैं, इसी तरीके से हर बीमारी के डॉक्टर भी अलग अलग मौजूद हैं। झोला छापों से बचो, अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपने ट्रीटमेंट कराओ। दूसरी बात, खाने पीने पर कंट्रोल रखो। जो 50-60 साल के इंसान हैं वो ऐसा नहीं है दिन में 4 केले खाओ फिर शाम को 4 रोटी खाओ ऊपर से दूध डकार लो, परेशानी बनेगी। 60 साल के बाद घी भी नुकसान देता है, तेज नमक भी नुकसान देता है। खाने पीने पर कंट्रोल करो। 40-45 साल तक दबा के खाओ, लेकिन जैसे ही उम्र का बढ़ाओ हो, उम्र का बढ़ाओ कम खाया करो। मोटापा अपनी बॉडी पर मत आने दो। ये मोटापा बस अजाब है, अल्लाह माफ करे ऐसी बात करा, अजाब बिल्कुल। ये मोटापा ना चलने दे, ना फिरने दे, ना दौड़ने दे, ना खाने दे, ना पीने दे। जिन्हें पर चढ़ेंगे सांस की प्रॉब्लम। मोटापे से भी दूर रहो, ऐसी चीज मत खाओ। अरे भाई कम खा लो, जिंदगी में सुकून होना चाहिए। देश हित में ये वीडियो शेयर भी कर दें आप। नमस्कार, जय हिंद।